दिव्य शांति महोत्सव 2010 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम था। ये वे महाप्रसादी पल थे जिन्हें दिव्य ज्योति परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी नहीं भूल सकता। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देश में यह अत्यंत विशाल स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहली बार गुरु महाराज जी ने देश विदेश में रह रहे अपने दीक्षित शिष्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नूर महल आने की आज्ञा दी थी। शिष्यों तक ज्यों ही यह संदेश पहुंचा, उनमें भाव लहरें ठाठा मरने लगीं। तुरंत किसी ने हवाई जहाज की टिकट बुक कराई, तो किसी ने रेल की, तो किसी ने बस की, कुछ ने तो टेम्पू या ट्रक को ही अपना वाहन बना लिया। चारों दिशाओं से महाराज जी के शिष्य नूर महल पहुंच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर सड़क की मंजिल अब नूर महल आश्रम है। पर कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिन्हें अपने घर के बाहर सड़क ही नहीं दिख रही थी। माने नूर महल पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने हृदय की इस टीस और पीड़ा को शब्दों का रूप देकर महाराज जी तक पहुंचाया। किसी ने पत्र लिखा तो किसी ने फोन किया। महाराज जी से कहा, महाराज जी, हम जानते हैं कि दिव्य शांति महोत्सव के दिन धरा पर ब्रह्मलोक उतरने वाला है। नूर महल साक्षात बैकुंठ बन जाएगा। आपकी कृपा और आशीषों का महाप्रसाद बरसेगा। जो भी उन दिव्य पलों का साक्षी बनेगा वह आनंद के सागर में गोता लगाएगा। पर हम कितने अभागे हैं, दुर्भाग्य हैं कि हम इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सभी ने अलग अलग कारण रखे। कोई रोगी था, कोई साधन विहीन था, कोई वृद्ध था तो कोई दिव्यांग था। यही सोच सोचकर हमारे प्राण अकुला रहे हैं। मन बेचैन व्यथित है। हम क्या करें महाराज जी? भक्त हृदयों के इन भावों को सुनकर करुणामय महाराज जी ने सबको यही कहा, आप सब दिल छोटा न करें। यदि यहां स्थूल शरीर से नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हुआ? गुरु और शिष्य का नाता तो सूक्ष्म भावों का हुआ करता है। जिन 2 दिनों यहां नूर महल में दिव्य शांति महोत्सव मनाया जाएगा, तब आप जहां कहीं भी हों वहीं अपने घरों में साधना कीजिएगा। आप सब अंदर से गुरु दरबार से जुड़ना, अपने भाव पुष्प वहीं से अर्पित करना, निराकार ईश्वर से प्रार्थना करना कि यह महोत्सव अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। यही आपकी सेवा होगी। तब देखना आपको वहां बैठे बैठे ही यहां आने का फल प्राप्त होगा। आप अपने अंतर्हृदय में उसी आनंद की अनुभूति करेंगे जो यहां आकर करते। इसलिए भीतर से जुड़िए, चित्त के पट पर सूक्ष्म दृष्टि से इस महोत्सव को देखिए और आनंद लीजिए। महाराज जी के इन शब्दों ने दुख भरे भक्त हृदयों पर मलहम का काम किया और हम सभी को गहरा संदेश दे दिया कि गुरु की सेवा किसी भी बाहरी साधन की मोहताज नहीं है, यहां तक कि हमारे शरीर की भी नहीं। अंदर से जुड़कर कभी कभी कहीं भी यह सेवा की जा सकती है और गुरु कृपा का प्रसाद पाया जा सकता है।